दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 दिसंबर सन 2022। दोस्तों आपको याद होगा पिछले 2 महीने में हमने सबसे पहले जीरे के ऊपर आपको तेजी की बात कही थी। याद कीजिए साल 2021 जब जीरा लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये के भाव चल रहा था, हमने यही कहा था कि साल 2022 मसाला वर्ष होगा और इसके अंदर शानदार तेजी जीरे सबसे आगे होगा। मिलाइए कि आज साल 2022 के अंदर जीरे ने आसमान दिखा दिया है। लगातार हम पिछले 3 से 5 महीने से लगातार आपको जीरे पर अपडेट दे रहे हैं। जानिए जीरे की आगे की कहानी। दोस्तों सबसे पहले हम जीरे की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात कर लेते हैं। विश्व बाज़ार में टर्की, सीरिया, अफ़गानिस्तान और ईरान की चालू फसल जीरे की लगभग समाप्त हो गई है और इन तमाम देशों में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर जीरे का स्टॉक है, क्योंकि एक भी देश जीरे के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अब नहीं कोट हो रहा है। इससे यही पता लगता है कि वहाँ जीरे की फसल लगभग समाप्ति की ओर है। इन चारों देशों की जीरे की नई फसल आगामी जून और जुलाई में आएगी और जून जुलाई तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के पास जीरा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ भारत में ही जीरे का स्टॉक है और यदि किसी को खरीदना है किसी भी देश को तो उसे भारत की ओर रुख करना ही पड़ेगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय जीरे का भाव अमेरिका के लिए प्रति टन $3,700 से $3,800 प्रति टन है और यूरोपियन देशों के लिए प्रति टन $3,600 बताया जा रहा है। दुबई, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के लिए जीरे का भाव $3400 से $3500 प्रति टन बताया जा रहा है। जीरे का चालू वर्ष में का सीजन शुरू हुआ था तब गल्फ फूड में प्रति टन 1800 के भाव से व्यापार हुआ था, जो बढ़कर $3600 पहुंच गया है। इस प्रकार जीरे में इतनी भारी तेजी होने के बावजूद भी नई तेजी के अनेक कारणों से अभी तेजी की नई ऊंचाइयां पहुंचने की संभावना भी नज़र आती हैं। लेकिन जीरे को शानदार तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली करना उचित रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लगातार आपको जीरे के पर तेजी की बात कर रहे हैं और जीरा शानदार तेजी NCDX हो या फिर स्पॉट मार्केट या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगातार जीरे की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन व्यापार वो है जो मुनाफा घर आ जाए, तो इसमें कुछ मुनाफा वसूली करना उचित रह सकता है। जीरे का चालू वर्ष का सीजन जब शुरू हुआ था तब से जीरे में एक के बाद एक तेजी के नए कार्य शुरू हो गए थे। गौरतलब है कि हमने आपको पिछले साल ही जीरे की बिजाई की संपूर्ण गुजरात के डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दी थी और वह यही कहा था कि जीरे का उत्पादन बहुत कम है और साल 2022 में इसकी शानदार तेजी बनेगी। जीरा का उत्पादन चालू वर्ष में पिछले 10 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा था। उसके बाद टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान में भी जीरे की फसल कम आने के कारण जीरे के अंदर तेजी चालू हुई। जीरे के सीज़न की शुरुआत हुई तब जीरे का प्रतिभाव 150 रुपये था, जबकि कम फसल विदेशों में फसल विफल होने के कारण जीरे के भाव 240 से 245 रुपये तक दिखाई दिया और पिछले 1 महीने में जीरे की फसल गत वर्ष के आसपास आने की चर्चा थी। यदि हम देखें तो यदि जीरे के अंदर पिछले 1 महीने में लगभग 40 से 45 रुपए की शानदार तेजी दर्ज हो गई और ये लगभग 300 रुपए तक देखा गया। जीरे के भाव में इतनी तेजी होने के बाद कुछ करेक्शन आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है कि ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा अवश्य वसूल कर लेना उचित रहेगा। दिसंबर महीना पूरे होने को आ रहा है और बुआई की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। गुजरात में गत वर्ष जीरे की बुआई 10% घटी है, जबकि राजस्थान में 10% की बढ़त जीरे में है। ओवरऑल जीरे की बुआई गत वर्ष जितनी होने का प्राथमिक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है और नई फसल चालू वर्ष में जितनी आने की स्थिति पैदा हुई तो चालू वर्ष की फसल में भी लगभग 10 वर्ष से सबसे नीची फसल मानी जाएगी। चालू वर्ष के प्रारंभ में मार्केट के अनुमान के अनुसार 25 से 30 लाख बोरी पुराना जीरे का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, लेकिन चालू वर्ष में जीरे की फसल कम होने के कारण अब तक चालू वर्ष की फसल और पुरानी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का लगभग उपभोग हो चुका है और फिलहाल जीरे का स्टॉक देश में 9 से 10 लाख बोरी होने का अनुमान है। इससे नई सीजन में फसल भी में कमी होगी तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बिल्कुल कम होगा।
राजस्थान में जीरे की बुआई चालू वर्ष में 1.5 गुना होने का एक महीने पहले जो अनुमान था, लेकिन दिसंबर के तीसरे सप्ताह में किसानों और व्यापारियों की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जीरे की बुआई 10 से 15% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में जीरे की पैदावार करने वाले लगभग सभी क्षेत्रों में अभी ठंडी की मात्रा कम है और दिन के दौरान तापमान अधिक है। प्रारंभिक चरण में अधिक गर्मी पड़ने से उगवा की शिकायत चारों तरफ से आने के भी समाचार हैं। राजस्थान में जीरे की फसल का उगवा की शिकायत का असर कैसा रहेगा, अब उसके लिए अभी 2-3 सप्ताह और इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल की स्थिति में राजस्थान में जीरा का उत्पादन नए सीजन में चालू वर्ष में बढ़ने की संभावना तो नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना इसमें भी मुश्किल है। जीरे की फसल की स्थिति के लिए अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अनुकूलता और ठंड नहीं पड़ी तो प्रतिकूल वातावरण रहेगा और ठंड पड़ने से इसको फायदा रहेगा। राजस्थान में जीरे का उत्पादन चालू वर्ष की तुलना में कम भी आ सकता है यदि मौसम गर्म रहा तो। चालू वर्ष में राजस्थान में ऑलरेडी जीरे का उत्पादन कम हुआ था। राजस्थान में जीरे की आवक 4 मंडियों में हो रही है, जिसमें जोधपुर, नागौर, मेड़ता और फलोदी का शामिल है। नोखा में जीरे की आवक लगभग पूरी हो चुकी है, वहां आवक अब कम समाचार मिल रहे हैं। चारों मंडियों में फिलहाल 1500 से 1700 बोरी की अराइवल के समाचार हैं। राजस्थान की मंडियों में जीरे का भाव प्रति किलो 285 से 293-95 रुपये तक बताया जा रहा है। इतना ऊंचा भाव होने के बावजूद राजस्थान में जीरे की आवक नहीं बढ़ रही है। इससे यही पता लगता है कि राजस्थान में जीरे का स्टॉक अब समाप्ति की ओर है। राजस्थान में जीरे का स्टॉक 1.5 से 2 लाख बोरी होने का अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में नई जीरे की आवक 15 मार्च से के आसपास नॉर्मल सालों में होती है। चालू वर्ष में ठंड के देर शुरू होने से जीरे की आवक भी विलंब पड़ने की संभावना है। इस प्रकार 1.5 से 2 लाख बोरी में अभी 2.5 से 3 महीना निकालना बाकी है। जीरे के निर्यात और डोमेस्टिक डिमांड का नया चरण जनवरी से शुरू होगा और फिलहाल हर सेंटर में डिमांड में जीरा ही जीरा दिखाई दे रहा है। इतना ऊंचा भाव होने के बाद भी डिमांड हैंड टू माउथ है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जनवरी से बढ़ने की समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। एक और विशेष विश्लेषण दोस्तों, ये था मंडियों की खबर जो मौजूदा है। हमारी गणनाओं के अनुसार जनवरी महीने के अंदर तेज ठंड बढ़ने की संभावना बन रही है। नोट कीजिए हमारा विशेष अग्रिम विश्लेषण। जनवरी में तेज ठंड पड़ने से जीरे के उत्पादन के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। याद कीजिए, हमने साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर भी अपना अग्रिम अनुमान दिया था और ये कहा था कि अक्टूबर तक बारिश रहने की संभावना जारी रहेगी, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर के प्रथम महासप्ताह में मानसून को वापसी के संकेत दिए थे। इस बार ठंड शानदार पड़ने की उम्मीद बन रही है जनवरी महीने के लिए और ये बहुत सकारात्मक होगा गेहूं, सरसों और जीरा के लिए। दोस्तों, आपको हमारे चैनल कैसा लगता है? ना केवल आपको हम सूचनाएं और खबर उपलब्ध कराते हैं, अपितु विश्लेषण और अग्रिम अनुमान भी देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।